आज सबसे पहले बात भारत के सम्मान और गौरव की। हमारे देश का विदेशों में शुरू से डंका तो रहा ही है। पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। दरअसल भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। गुरुवार को एलिमिनेशन राउंड के सेकेंड बैलेट रिजल्ट में भी सुनक 101 वोट के साथ टॉप पर रहे। इसके अलावा पेनी मॉर्डन के इस राउंड में 83 वोटों के साथ रेस में दूसरे नंबर पर रहे और 64 वोट के साथ तीसरे नंबर पर लिज ट्रॉस थी। वहीं 49 वोट के साथ केमी बेडेनॉक चौथे नंबर पर रहे हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि भारतीय मूल के सुएला ब्रेवमेंट 27 वोटों के साथ इस राउंड से बाहर हो गए हैं। चलिए तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट सुशांत सरीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत जी, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। बहुत गर्व की बात है, भारतीय मूल का कोई प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में आगे बढ़ रहा है। लेकिन पहला सवाल थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के लिहाज से मैं पूछना चाहती हूँ। जिस दौर से फिलहाल यूके गुजर रहा है, देखिए महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर है और इस साल के अंत तक लगभग 11% तक पहुंचने की बात की जा रही है यूके में। इससे पहले ऋषि सुनक जो है वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, जिस पद से उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। जिस ताज की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए कांटों का ताज नहीं होगा? कुछ हद तक तो कांटे का ताज होगा, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये ताज उनके सर पर पहनाया जाएगा। देखिए, मैं आपसे मेरी राय अलग है। मैं तो नहीं मानता कि ये भारत के लिए कोई बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि वो भारतीय हैं नहीं, वो ब्रिटिश सिटीजन हैं। उन पैदा हुए हैं वो ब्रिटेन में। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, क्योंकि भारतीय मूल का होना और अपने आप को निजी तौर पर भारतीय मानना दो अलग अलग चीजें होती हैं, जहां पर फिलहाल ऋषि सुनक थोड़ा सा उस लाइन से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आप बताएं। भाई देखिए, अगर भारतीय मूल के होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अपने देश के हित का है ना। मुझे नहीं लगता कि उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत का कोई बहुत बड़ा हित होगा। उनका शायद नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि वो भारतीय मूल के थे। क्योंकि जिस तरीके का एक रंग भेद भरा या एक मजहबी भेद से भरा उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो शायद भारतीय मूल का होने का उनको शायद खामियाजा भरना पड़े। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भारत को इसका कितना फायदा होगा? नुकसान शायद ना हो, लेकिन फायदा कितना होगा, मेरे ख्याल उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो उस पर मुझे कोई बहुत ज्यादा मैं प्रोत्साहित नहीं हूं कि वो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक भारतीय नागरिक होने के कारण, और ना मैं उनके साथ आइडेंटिफाई करता हूं, जैसे कि मैं कमला हैरिस के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता। कमला हैरिस को तो शर्म आती है ये मानते हुए भी कि वो भारतीय मूल की है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे को इसमें कोई बहुत ज्यादा देखना चाहिए। जहां तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का मामला है, देखिए तमाम जो पश्चिमी दुनिया है या जो विकसित दुनिया है, उसमें एक संकट तो आया हुआ है। उसका एक कारण तो ये है कि जब कोरोना पैंडेमिक हुआ तो उसके जो आर्थिक प्रकोप से बचने के लिए जिस तरीके के उन्होंने कदम उठाए, जिस तरीके का एक मॉनेटरी लूजनिंग हुआ, उसका एक असर अब एक लैग के बाद वो नजर आना शुरू हो रहा है। एक तो फर्क वो पड़ रहा है और उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ये है, और उसके करके जो मुद्रास्फीति की दर है वहां पर जो बढ़ते जा रही है, वो उसका एक कारण ये भी है कि जिस तरीके के कदम उठाए गए थे कोरोना संकट काल के दौर में, वो भी है, उसका आफ्टर इफेक्ट है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटेन के अंदर मेरे ख्याल ब्रेक्जिट के बाद कुछ हद तक एक डिसलोकेशन तो इकोनॉमिक में, तो वो भी एक, उसका भी शायद एक असर पड़ रहा होगा जो हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं। और इससे ये तो नहीं मैं मानता कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि शायद कुछ समय लगेगा और कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे इस संकट से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अब ब्रिटेन की वो वाली क्षमता नहीं रही जो शायद आज से 20, 25, 30 वर्ष पहले की थी। और यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद उसका कहीं ना कहीं एक खामियाजा भी उठाना पड़ेगा ब्रिटेन को। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां से शिफ्ट हो गई हैं, बहुत ज्यादा और भी प्रॉब्लम्स हैं उसको
उसके करके। इनके कद की बात करते हैं, अगर हम भारतीय मूल के एंगल को थोड़ा सा छोड़ भी दें तो भी इनका जो पार्टी में कद है और जो लोगों को इतना पसंद आता है इनका व्यक्तित्व, काम करने का तरीका, उसके बारे में कुछ बताएं। कितने अलग हैं, कितने नायाब हैं, कितने अनोखे हैं अपने तमाम प्रतिद्वंदियों के मुकाबले? देखिए, ब्रिलियंट तो हैं, ब्राइट भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, और एक लिहाज से सही स्कूल में भी गए हैं, क्योंकि अच्छे स्कूल में जाना जहां पर आप जो रूलिंग क्लास या जो एलीट क्लास है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते हैं, तो वो भी एक चीज इनके पक्ष में जाती है। तीसरी चीज ये कि कार्यशैली के हिसाब से भी इनकी जो कारकर्दगी है वो काफी बेहतर रही है। वित्त मंत्री के दौर में इनके ऊपर शायद कुछ ऐसे दबाव पड़ रहे थे, इनके जो थे या जो पूर्व प्रधानमंत्री या जो जिनके ये उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बोरिस जॉनसन, उनकी कुछ नीतियां ऐसी थी जिसके करके शायद वो कदम ऋषि सुनाक अपने ताई ना उठाते जो उनको उठाने पड़े, क्योंकि वो एक कैबिनेट का हिस्सा थे और कैबिनेट के जो लीडर थे बोरिस जॉनसन, वो कुछ ऐसे कदम चाह रहे थे, कुछ इस तरीके की पॉलिसीज चाह रहे थे जो ऋषि सुनक उनसे रजामंद होते हुए ना रजामंद होते हुए भी उन पर उनको अपनी मुहर लगानी पड़ी थी, क्योंकि कैबिनेट का मामला है और साझी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन उसको अगर आप नजर से हटा दें तो कार्यशैली के हिसाब से, ब्रिलियंस के हिसाब से, एक आर्टिकुलेटनेस के हिसाब से कि किस तरीके से बात करते हैं, मेरे ख्याल एक बेहतरीन कैंडिडेट रहेंगे ब्रिटेन के लिए। अगर ब्रिटिश लोग जो हैं अपनी रंग भेद की नीति से ऊपर उठ पाए, या वो जो एक जॉन्डिस उनका व्यू है रंग भेद को लेकर के, अगर उससे वो उठ पाए तो जरूर एक फर्क पड़ेगा। और दूसरा जो धर्म का एक इशू है, वहां पर पाकिस्तानी मूल के जो लोग हैं वो तो इनको इसलिए टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो लेबर पार्टी के ही लोग हों, वो इसलिए नहीं टारगेट कर रहे कि ये एक बड़े पढ़े लिखे परिवार से आए थे, समृद्ध परिवार से आए थे, बड़े एक एलिटिस्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड और इनकी वो उपलब्धियां रही हैं। वो उनका एक ही मुद्दा है कि ये भारतीय मूल के हैं और हिंदू धर्म के हैं, तो इसलिए जो पाकिस्तानी मूल के वहां पर सांसद हैं या लोग हैं, वो इनको कभी उनके लिए कभी मान्य नहीं होंगे। और फिर जो गोरे हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम है कि एक इमिग्रेंट का बच्चा बेशक ब्रिटेन में ही पला बड़ा है, वो वहां पर प्रधानमंत्री बन रहा है, और पहला इस तरीके का इंस्टेंस होगा शायद ब्रिटेन में कि एक नॉन वाइट या के बैकग्राउंड का आदमी जो है वो प्रधानमंत्री बन रहा है। तो ब्रिटेन के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन क्या ब्रिटेन के लोग या वो जो एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट रखने वाले लोग हैं वो इसको बेहतर समझते हैं या नहीं, वो एक अलग बहस है। इनका जो पूरा सियासी सफर है, इनका जो भी काम है, जो इनकी नीतियां रही हैं खासतौर से ब्रेक्सिट के दौरान, क्या वो इन सब चीजों का जवाब नहीं हो सकती हैं जो इन लोगों की शंकाओं को चुप कराए, समाप्त करे?